भगवान जाम्भोजी जब बाल रूप में गौवें चराने जाते हैं तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और प्रत्येक लीला से कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई संकेत करना चाहते हैं जो बड़ा रहस्यपूर्ण है। एक एक लीला में ऐसे संकेत करते हैं जो गहराई से समझें तो बहुत कुछ उससे जाना जा सकता है। इसी प्रकार की एक लीला के बारे में जब हम समझें, जब जानें, तो एक दिन सभी ग्वाल बाल भगवान जाम्भोजी के साथ समराथल पर आए हुए थे। अपने गौओं को, अपने पशुधन को चरा रहे थे। गौएं पूरे समराथल वन में इधर उधर फैली हुई थी, सुमधुर घास चर रही थी और सभी ग्वाल बाल समराथल के सबसे ऊंचे टीले, सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे थे और वहां कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय उन्होंने विचार किया कि आज आंख मिचौली का खेल खेलते हैं और उस खेल में उन्होंने भगवान जाम्भोजी को भी सम्मिलित करने का मन बना लिया। सभी विचार करके भगवान जाम्भोजी के पास गए और कहने लगे, जाम्भोजी, हम हर रोज कुछ ना कुछ खेल यहाँ पर खेलते हैं और आप केवल हमें देखते रहते हो, हमारे साथ नहीं खेलते, किंतु आज आपको हमारे साथ खेलना ही पड़ेगा। आज हम सबने विचार कर लिया है, आज हम पूरी तरह से सोचकर आपके पास आए हैं कि आज हमारे साथ आपको ये खेल खेलना ही होगा। भगवान जाम्भोजी कहने लगे, मैं तो हर समय खेल ही खेलता हूं, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत मेरा ही तो खेल है, किंतु आज तुम मुझे क्या खेल खिलाना चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हारे हर खेल खेलने को तैयार हूं। तुम जो आज्ञा करोगे मैं वो कार्य करने को तैयार हूं। सभी ग्वाल बालक भगवान जाम्भोजी से कहने लगे, आज हम आंख मिचौली का खेल खेलेंगे, जिसमें एक बालक अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बैठा रहेगा और अन्य सभी बालक छुप जाएंगे, और जब अन्य सभी बालक छुप जाएं तो वह एक बालक उन सबको ढूंढेगा, और जो सबसे पहले जिस बालक को ढूंढेगा, दूसरी बार वह आंख बंद करेगा और अन्य बालक छुपेंगे। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, हमारा खेल चलता रहेगा। तो सबसे पहले वे सभी ग्वाल बालक कहने लगे कि जाम्भोजी, आप आंखें बंद करो, हम सभी छुपते हैं और आप हमें ढूंढना। भगवान जाम्भोजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान जाम्भोजी कहने लगे, मैं आंख बंद करके बैठता हूं, आप सभी लोग छुप जाओ। सभी बालक इधर उधर जाने लगे। भगवान जाम्भोजी आंख बंद करके बैठ गए। उस समय एक चमत्कार हुआ, एक लीला हुई कि जब जहां भी वे बालक उस समरातल वन में इधर उधर छुपने को जाते, जहां कहीं भी जिस पेड़ के पीछे, जिन झाड़ियों के पीछे छुपने को जाते, बालक क्या देखते कि भगवान जाम्भोजी पहले से ही उसी स्थान पर बैठे, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बालक आश्चर्यचकित हो जाते। कहीं दूसरे स्थान पर जाते, वहां भी भगवान जाम्भोजी को आंख बंद किए बैठे पाते। बालक इधर उधर अपने छुपने का स्थान ढूंढते ढूंढते थक गए। अंत में सभी वापस एकत्रित हुए और कहने लगे कि ये जाम्भोजी तो हमारे साथ ठीक से खेल नहीं खेल रहा। जहां पर भी हम छुपने को जाते हैं वहां पहले से जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार तो ये खेल नहीं चलेगा। भगवान जाम्भोजी के पास सभी बालक एकत्रित होकर कुछ विचार करके गए। भगवान जाम्भोजी को जाकर कहने लगे, जाम्भोजी, हमारा खेल खेलने का विचार बदल गया है। अब आप छुपो, हम सभी आपको ढूंढेंगे।
हम पूरे समराथल वन से परिचित हैं, किस स्थान पर कहाँ छुपने की जगह है, इन सब बातों को हम जानते हैं। इसलिए आप छुपो, हम सभी मिलकर आपको ढूंढेंगे। जांभोजी ने यह भी स्वीकार कर लिया। जांभोजी कहने लगे, आप सभी लोग आंखें बंद करो, मैं छुप जाता हूं। सभी बालकों ने आंखें बंद की और भगवान जांभोजी छुप गए। कुछ समय बाद जब आंखें खोलकर सभी बालक जांभोजी को ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते संध्या का समय हो गया, शाम हो गई, सूरज डूबने लगा, लेकिन भगवान जांभोजी उन्हें नहीं मिले। पूरे समराथल वन को देख लिया, जांभोजी नहीं मिले। जांभोजी कहां चले गए? ऐसे छुप गए कि उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। इस प्रकार से सभी बालक आश्चर्यचकित हो गए। सभी ढूंढते ढूंढते थक हार गए। शाम का समय हो गया, सूरज डूबने ही वाला था। जांभोजी नहीं मिले और सभी ग्वाल बाल पीपासर की ओर लौट गए। शाम के समय जब सभी लोग पीपासर गए, लोहट जी को जाकर कहने लगे, लोहट जी आज अनर्थ हो गया। लोहट जी कहने लगे, क्या हुआ? तो ग्वाल बाल कहने लगे कि हम सभी आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे। पहले हमने जांभोजी को कहा कि हम सभी लोग छुपते हैं, आप हमें ढूंढना। तो जांभोजी आंख बंद करके बैठ गए और जहां पर भी हम छुपने को जाते वहां हमें सामने बैठे हुए मिलते। हम थक गए तो हमने जांभोजी को कहा कि आप छुपो, हम सभी ढूंढेंगे। और उस समय जांभोजी पता नहीं कहां छुपे, कहां चले गए। पूरे दिन तक हम उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन जांभोजी हमें नहीं मिले। पता नहीं कहां चले गए। लोहट जी ने जब इस प्रकार की बातें सुनी, चिंतित हो गए। कहने लगे, चलो मुझे भी वो स्थान दिखाओ कहां पर छुपे थे, हम भी ढूंढते हैं। लोहट जी उन ग्वाल बालकों को लेकर साथ में गए। जांभोजी नहीं मिले। कई देर तक उन्हें ढूंढते रहे, पर नहीं ढूंढ पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल को पुनः गांव के अन्य लोगों को लेकर फिर वहीं समराथल वन पर गए। बहुत देर तक ढूंढा, जांभोजी नहीं मिले। थक हार कर वापिस अपने गांव लौट आए। गांव के लोग लोहट और हंसा देवी को धैर्य बंधाते और लोहट जी और हंसा देवी जांभोजी के पुराने पूर्व चरित्रों को याद करते तो उनकी अलौकिकता से अभिभूत हो जाते। पुत्र के वापस आने की आशा उन्हें जग जाती और कई बार मोहवश हो जाते तो जांभोजी को आते हुए देखने के लिए समराथल की ओर के मार्ग को निहारते रहते। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए और पूरा 1 महीना बीत गया, जांभोजी नहीं आए। एक दिन ग्वाल बाल अपने पशुधन को लेकर रोज की तरह प्रातःकाल घर से निकले और समराथल की ओर प्रस्थान किया। और जब समराथल से के पास पहुंचे तो वहां उन ग्वालों ने देखा कि जांभोजी समराथल पर बैठे ध्यान मगन हैं, ध्यान लगा रहे हैं। सभी दौड़कर उनके पास गए। खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी गले मिले, प्रेम आश्रु बहने लगे। कहने लगे, हे जांभोजी, कहाँ चले गए थे, कहाँ छुप गए थे? हमें 1 महीने तक कहीं नहीं मिले। पूरे गांव का, तुम्हारे माता पिता का और हमारा क्या हाल है, तुमने इसके बारे में नहीं जाना? हम लोग, तुम्हारे माता पिता, हम सभी तुम्हारे बिना कितने उदास थे। उसी समय उनमें से एक बालक भागता हुआ पीपासर आया और लोहट जी से बधाई मांगने लगा
कहने लगा, आज आपका बेटा वापस समरातल पर बैठा मिला है। जांभोजी मिल गया, जांभोजी मिल गया। इस प्रकार की बातें जब लोहट जी ने सुनी, बहुत बधाइयां उस बालक को दी, एक बछड़े वाली दुधारू गाय प्रदान की, और लोहट और हंसा देवी, सगे संबंधी, पूरा गांव समरातल की ओर दौड़ पड़ा। सभी जांभोजी को देखने के लिए भागे जा रहे हैं, और जब समरातल पर पहुंचे तो जांभोजी को ग्वाल बालों से घिरे हुए देखा। माता हंसा देवी और पिता लोहट जी आनंद से अभिभूत हो गए। आंसुओं के जल से जांभोजी को स्नान करवा दिया और वापिस अपने गांव पीपासर लौटे। खुशी मनाई गई और इस प्रकार से पूजा पाठ का अनुष्ठान आयोजन किया गया। अनेकों प्रकार से खुशी मनाई गई। गांव के लोग भी चर्चा करने लगे कि लोहट जी का लाला कहां चला गया, 1 महीने तक कहां रहा, कहां सोया, कहां बैठा, कहां, कुछ पता नहीं। इस प्रकार के विचार को तो पूरे गांव के लोग करते हैं, किंतु इसका मर्म किसी ने नहीं जाना, कोई इस बात को नहीं जान पाया। इस स्थान पर इस लीला से भी भगवान जांभोजी कुछ संदेश देते हैं, कुछ संकेत करते हैं। सबसे पहला संकेत आंख मिचौली का खेल शुरू होते समय किया। जब भगवान जांभोजी आंख बंद करके बैठे और सभी बालक छुप रहे थे, तो जांभोजी उस समय संकेत करते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। कोई भी ऐसी भूमि, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं ना विद्यमान हूं। मुझसे छुपकर कोई कहीं पर भी नहीं जा सकता। भगवान जांभोजी ने इस स्थान पर बताया है कि आप लोग ईश्वर को किसी एक शरीरधारी में, किसी एक मंदिर में मत देखो। जहां पर भी देखो वहां पर भी उपस्थित है। आप छुपकर कोई काम, कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। कोई पाप कर्म करने की कोशिश ही मत करो कि मुझे कोई नहीं देख रहा। तुम छुप नहीं सकते, वो तुम्हारी आत्म रूप से तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम किससे छुप सकते हो, कैसे छुप सकते हो? इस प्रकार का संदेश तो सबसे पहले भगवान जांभोजी उन ग्वाल बालकों को देते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि जब 1 महीने तक भगवान जांभोजी चले गए तो कहां चले गए, कहां छुपे? इस विषय में इस महान ज्ञानी पुरुषों, महापुरुषों का मत है कि भगवान जांभोजी उस 1 महीने तक लुप्त रहे। उस समय वे पाताल लोक में चले गए थे। प्रहलाद पंथी जीवों को सद्मार्ग में लाने के लिए भगवान ने जब नरसिंह रूप में प्रहलाद को उनके अनुयायियों का उद्धार करने का वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति के लिए ही वे इस समराथल वन में, इस पीपासर नगरी में, इस मरुभूमि में आए थे और इसी के एक कार्य को पूर्ण करने के लिए पाताल लोक में भी 1 महीने तक रहे थे। ऐसा मत है कि भगवान जांभोजी ने सर्वप्रथम इस पंथ की स्थापना जांभोजी ने पाताल लोक में ही की थी। जांभोजी ने यही पंथ सबसे पहले पाताल लोक में उजागर किया और इस प्रकार की बातें हमें जानने को मिलती हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है पाताल लोक का। वैसे देखा जाए तो पाताल
हमारी ऊर्जा शक्ति भी पाताल में छुपी हुई है। हमारा शरीर भी एक पूरी सृष्टि का उदाहरण है। हमारे नाभि का क्षेत्र पाताल ही है। इसका स्पर्श करते ही या इसका स्पर्श करने के बाद ही अपनी सोई हुई ऊर्जा शक्ति को जागृत किया जा सकता है। वहां से ही साक्षात्कार होगा। सर्वप्रथम अपनी ही शक्ति का पाताल में सोई हुई उस ऊर्जा शक्ति का हमें ध्यान करना होगा, उसकी जागृति करनी होगी, तभी वह ऊर्ध्व गमन करके सहस्त्रार को पहुंचेगी। भगवान जांबोजी अपनी वाणी में भी एक संदेश देते हैं। कहते हैं, पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। इस स्थान में पाताल का जिक्र करते हैं और पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले। पाताल अर्थात मूलाधार में विराजमान जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, हमें उसे आकाश सहस्त्रार तक पहुंचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। हमें अपने सद्गुणों को, हमारी सद्वृत्ति को, हमारी ऊर्जा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला काम अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करने का ही हो सकता है। तभी हम इसे पाताल से आकाश तक ले जा सकते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जा सकते हैं। और इस ऊर्जा शक्ति को जागृत करने के लिए हमें सबसे पहले पाताल में रहना ही होगा। अन्यथा मन की चंचलता हमें विचलित कर देगी। हमारा मूल पाताल ही है। नाभि संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। मूल में प्रवेश करके ही जांबोजी ने अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया और हमें भी यह संकेत किया कि मूल में प्रवेश करके ही अपने कार्यक्षेत्र को प्रारंभ करो। किंतु साधारण ग्वाल बाल और गांव के अशिक्षित लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए और वे सभी यही बातें करते हैं कि जांबोजी कहां रहे, कहां गए, कहां बैठे, कहां सोए। किंतु इसके पीछे जो महान रहस्यमयी जो संकेत है, बड़ा गूढ़ संकेत है, संदेश है, उसको नहीं समझ पाए। हमें उस संदेश को समझना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा शक्ति को मूलाधार पाताल से आकाश तक, सहस्त्रार तक ले जाने के लिए उसकी जागृति करनी होगी और उसे जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें पाताल में प्रवेश करना होगा, जो एक महान प्रक्रिया है, उससे हमें गुजरना होगा। इसी का संकेत भगवान जांबोजी इस लीला से करते हैं और इसी को प्रमाणित करते हुए भविष्य में अपने ही शब्द में, अपने ही वाणी में जांबोजी ये सूक्ति हमें प्रदान करते हैं। पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना।